हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो किचन और किचन से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस आप सबके साथ शेयर किए हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बिना किसी हाउस हेल्पर के मैं बाकी के सारे काम कैसे करती हूँ अपने घर में। तो मॉर्निंग का टाइम है, तो सबसे पहले मैं वॉशिंग मशीन लगाया मैंने। सबसे पहले मैं कपड़े धुलूँगी और 1 सवा घंटा इसको धुलने में लगेगा। तो मैं बाकी के सारे काम पहले निपटाऊँगी। तो मैं इस रूम में आ गई हूँ और यही रूम सबसे ज़्यादा फैला हुआ रहता है मेरा, क्योंकि हम यहाँ सोते हैं तो यही बेडशीट्स और ब्लैंकेट्स ये सब फैल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इनको संभालूंगी और उसके बाद मैं क्लीनिंग का काम करूँगी, मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद पोंछे लगाऊंगी मैं। तो मेरे घर में 3 बेडरूम्स हैं, बट सबसे ज़्यादा गंद ही इसी बेडरूम में होता है, हम यहीं पर सोते हैं। और ये मेरी छोटी वाली बेटी का रूम है, तो उसका स्टडी टेबल, बुक्स, उसके टॉयज़ यहीं रहते हैं। तो यही रूम ज़्यादा फैलता है और बस और बाकी के रूम तो बिल्कुल क्लीन ही रहते हैं। तो ये देखिए ब्लैंकेट के अंदर भी बॉल, और बॉल मेरी छोटी वाली डॉटर को बहुत ही पसंद है और वो उसे खेलना बहुत पसंद है बॉल से, और वो सोती भी है तो भी बॉल उसके हाथ में ही रहता है। इसलिए मैंने उसका एडमिशन बास्केटबॉल के लिए कराया है और वो बहुत ही अच्छा खेलती है। तो मैंने बेड से सारी चीज़ें नीचे रख दी हैं और मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन करूँगी। और ये जो बेड है ये बेडरूम का 70 to 80% जगह लेते हैं, और अगर आप बेड अच्छे से संभाल लो और अच्छे से बेडशीट लगा दो, ब्लैंकेट जगह पे रखो, पिलो कवर जगह पर हो जाए, तो बिल्कुल आपका रूम बिल्कुल सेट लगता है, बिल्कुल क्लीन क्लीन लगता है। तो ठंड में मैं ऐसी वुलन बेडशीट्स सारे रूम में बिछा कर रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो कॉटन बेडशीट्स अगर बिछी रहती है तो वो बहुत ठंडी होती है। तो इसलिए मैं वुलन बेडशीट्स सारे रूम्स में बिछा कर रखती हूँ, जिससे कि गर्म रहता है, कंफर्टेबल होता है। बट अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया है यहाँ का, और अब तो इवन गर्मी सी हो गई है थोड़ी सी। तो ये 2-3 दिन ही मैं बिछे रहने दूँगी वुलन बेडशीट्स, उसके बाद मैं कॉटन बेडशीट ही बिछाऊँगी। तो मैंने ऐसे बेडशीट्स और भी ले रखे हैं, और एक्चुअली ये बेडशीट नहीं कह सकते हैं, ये ब्लैंकेट है, और आप चाहे तो इसे ओढ़ भी सकते हैं। और इसमें कोई पिलो कवर नहीं आता क्योंकि ये ब्लैंकेट है, बट हम इसे एज अ बेडशीट यूज़ करते हैं और हम इसे ओढ़ते भी हैं। जब थोड़ी हल्की ठंड हो जाती है तो हम इसे ओढ़ने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। तो नॉर्मली जो वुलन बेडशीट्स होते हैं उनके साथ मैचिंग पिलो कवर्स भी आते हैं वुलन के, लेकिन ये ब्लैंकेट है तो इसके साथ पिलो कवर नहीं आया था। तो मैं इससे मैच करता हुआ, थोड़ा सा मिस मैच करता हुआ पिलो कवर्स लेकर आती हूँ और मैं इसी तरह से लगाती हूँ, और ये भी अच्छे लगते हैं। और ये वुलन थ्रो है और इसको मैं चेयर पर रखती हूँ, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो और या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी बहुत ठंड लगती है, तो आप इसे ओढ़ सकते हो। तो पहला रूम तो बिल्कुल सेट हो गया है और मैं आई हूँ अब दूसरे रूम को क्लीन करने के लिए। तो ये रूम मेरा ज़्यादा नहीं फैला होता है, क्योंकि इसमें टीवी है, बस हम इसमें टीवी देखने के लिए ही इस रूम में आते हैं, और टीवी बहुत कम ही हम देखते हैं। अगर टाइम मिलता है तो हम रात में थोड़ा बहुत वॉच करते हैं। तो ज़्यादातर ये रूम क्लीन ही रहता है और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस सेट हो गया हमारा ये वाला भी रूम। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी मैंने वुलन बेडशीट बिछा रखा है, तो वही सेम जो मैंने फर्स्ट बेडरूम में बिछाया था वुलन ब्लैंकेट एज अ बेडशीट, वो यहाँ भी बिछा रखा है। और ये देखिए सेम फैब्रिक है, और ये मैंने बेडशीट की तरह भी बिछा रखा है और एज अ ब्लैंकेट भी हम इसे यूज़ करते हैं। और ये मैंने मेट्रो मॉल से लिया था, और ये आई थिंक लोटस ब्रांड का है, और ये मुझे लगभग 1000 रुपीज़ का पड़ा था। और ये अच्छा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, और बिछने के बाद भी ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत सॉफ्ट है। तो मुझे लगता है ना कि किचन में ज़्यादा समय हमारा जाता है, किचन में ज़्यादा काम होते हैं, और बाकी जो भी झाड़ू पोछा का काम है, जो भी रूम में क्लीनिंग का काम है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगते हैं। तो मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले किचन का काम ही ख़त्म करती हूँ, और जो भी टिफ़िन बनाना है या फिर बच्चों के लिए दिन के लिए लंच बनाना है, वो सब मैं सुबह में ही निपटा लेती हूँ, जिससे कि किचन का काम ख़त्म हो जाता है तो मुझे डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है कि मुझे खाना बनाना है, मुझे किचन में जाके काम करना है।
मैं आराम से अपने सारे रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसे ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है कि बिना मेड के इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है काम करना, और बस थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट और थोड़ा-सा स्मार्ट काम करें आप, तो काम बहुत आसान हो जाता है और टाइमली पूरा हो जाता है। और मैं जब अपने हाथों से खुद क्लीन करती हूँ घर को और सारे काम करती हूँ, तो मुझे बड़ी संतुष्टि होती है और मुझे ज़्यादा क्लीन लगता है अपना घर। अगर मैं अपने हाथों से झाड़ू पोछा लगाती हूँ तो बिल्कुल घर मेरे को बिल्कुल चमकता हुआ दिखता है। और अगर आप नेक्स्ट डे झाड़ू पोछा नहीं भी करो तो भी ये चल जाता है, मतलब अलग ही सी क्लीनिंग होती है अगर आप अपने हाथ से क्लीन करो। तो जब कभी भी मेड नहीं आती थी और उस दिन जब हम अपने घर का काम खुद ही करते थे, तो हमारा घर एक अलग ही तरह से चमकता था और अलग ही क्लीनिंग दिखती थी। तो आई एम श्योर आप लोग भी मेरी बातों से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, और है ना, इतना भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट का ज़रूरी होता है, उस पर थोड़ा काम करना पड़ता है। मुझे लगता है कि सुबह आप जल्दी जग जाओ और जितना जल्दी काम स्टार्ट कर दो ना, उतना ही काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले मैं उठकर किचन के ही काम में लगती हूँ, क्योंकि किचन का मुझे काम ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा समय जाता है उसमें और ज़्यादा मेहनत भी है। और एक बार आप किचन का काम ख़त्म कर लो तो फिर आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है। आप फिर अपने घर में जो भी आपके काम बचे हुए हैं आप उनको आराम आराम से करते रहो, और बहुत ही टाइमली और बहुत जल्दी का आपके काम ख़त्म हो जाते हैं। और पता है, अगर आप झाड़ू अच्छे से लगाओ और उसको में टाइम देकर अच्छे से क्लीनिंग करो, तो फिर पोछा लगाने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो एक बार मेरा जब झाड़ू का काम हो जाता है तो मुझे लगता है कि पोछा तो आराम से हो जाएगा, फिर उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये देखिए, बातें करते करते मेरा ऑलमोस्ट झाड़ू लग भी गया है सारा, और अब मैं किचन में झाड़ू लगा लूँगी और इसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि 11 साढ़े 11 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो जाए और मुझे अपने लिए बहुत सारा समय मिले। और मुझे लगता है कि टाइम को बचाना यानी अपने लिए टाइम निकालना, और बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए भी टाइम निकालो और अपने आप को पैम्पर करो, और जो भी चीज़ें आपको पसंद है, आपको खुशियाँ देती है, वो चीज़ करो। क्योंकि आप जब खुश होगे तभी आप अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हो, और अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। और अगर मुझे लगता है कि आप हेल्दी हो, एनर्जेटिक फ़ील कर रहे हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो और अपनी फैमिली को खुश रख सकते हो। और बस यही है छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ को स्मूथली चलाती है, और इन पर ध्यान देना चाहिए और इन पर बिल्कुल काम करना चाहिए। तो झाड़ू का काम ख़त्म हो गया है मेरा, और इसके बाद मैं अब पोछा लगाने वाली हूँ। तो पोछा लगाने के लिए मैं यहाँ बाल्टी में पानी भर लूँगी। तो यहीं पर मैं बाल्टी रखती हूँ और यहीं पर मैं पानी भर के और यहीं पर मैं पोछा वॉश करके लेके जाती हूँ, सारे रूम में पोछा लगाती हूँ। ये मुझे बहुत आसान लगता है कि यहीं पर मैं पानी भर लेती हूँ और पानी गंदा हो जाता है तो मैं यहीं सिंक में डाल देती हूँ। और जब पोछा वोछा मैं लगा लेती तो मैं सिंक अच्छी तरह से वॉश कर देती हूँ। तो पोछा लगाने के लिए मैंने ये माइक्रोफाइबर कपड़ा ले रखा है और ये वाइपर में मैं लगा लेती हूँ, और इसके बाद मैं पूरे रूम में पोछा लगाऊंगी। तो मैं बालकनी में पोछा नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही बालकनी को धोया था, क्योंकि मैंने कुछ पौधे वहाँ रखे हुए हैं और मैंने जब पौधों में पानी डाला था तो मैंने सोचा कि बालकनी वॉश कर दूँ, और मैंने पोछा भी लगा दिया था, इसलिए मैं अंदर रूम से ही पोछा लगा रही हूँ। तो इस तरह से वाइपर में पोछा डालकर मैं लगाती हूँ, और ये मुझे बहुत ही आराम लगता है इससे लगाने में। ये अंदर अंदर तक बेड के पोछा चला जाता है और क्लीनिंग बहुत अच्छी होती है, और ये माइक्रोफाइबर कपड़ा बहुत अच्छा साफ़ करता है फ्लोर को, और बिल्कुल फ्लोर चमकने लगते हैं। और ये वाइपर इतना पतला सा है तो ये बेड के अंदर कितना भी कम जगह हो ये अंदर चला जाता है, और अंदर भी बहुत अच्छी तरह से क्लीनिंग होती है। ये इस तरह से वाइपर में पोछा लगाना मुझे बहुत ही आराम लगता है। और मैंने कभी मॉप ख़रीदा ही नहीं, जो आते हैं बकेट के साथ जो मॉप आते हैं, जो खुद ही स्पिन होते हैं, और ये सब मैंने ख़रीदा ही नहीं कभी। मैं इसी तरह से लॉकडाउन में भी मैंने पोछा लगाया था,
और ये मुझे बहुत ही आराम लगता है इनसे लगाने में। ये बिल्कुल भारी भी नहीं होते, हल्के से होते हैं। इससे हाथ में भी दर्द नहीं होता है जब पोछा लगाओ तो बहुत ही आराम से लग जाता है। तो मुझे पोछा लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं फटाफट 2 बार भी पोछा लगा लूँ घर में। कभी सुबह में लगाती हूँ, कभी शाम में भी मैं लगा लेती हूँ पोछा। तो बहुत ही जल्दी जल्दी आराम से 10 मिनट में पूरे घर का पोछा लग जाता है। तो जैसे ही पोछा का कपड़ा गंदा हो जाता है मैं यहीं पर वॉश कर लेती हूँ उसे, और जब पानी गंदा हो जाता है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। और यहाँ से मुझे बहुत ईज़ी लगता है करना। और बस टैप को मैं हल्के से खोल देती हूँ जिससे कि पानी इसमें भरते रहता है धीरे धीरे। तो ऐसे मुझे पोछा लगाना बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं लगता है। आराम से हो जाता है पोछा, ईज़ी लगता है मुझे यहाँ से वॉश करना और इस तरह से पोछा लगाना। तो बैठकर पोछा लगाना मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, और बैठ कर पूरे घर में पोछा लगाना वो मुझसे नहीं हो पाता है। मैं इसी तरह से वाइपर में वही माइक्रोफाइबर कपड़ा डालकर पोछा लगाती हूँ पूरे घर में, और ये मुझे बहुत ईज़ी लगता है और फटाफट हो भी जाता है। तो पोछे वाले पानी में मैं सर्फ़ डाल देती हूँ या फिर लाइज़ॉल या फिर कुछ भी डाल देती हूँ। बट आज मैंने कुछ भी नहीं डाला है उसमें, मैं ऐसे ही सिंपल नॉर्मल पानी से ही पोछा कर रही हूँ। तो बिना हाउस हेल्पर के मैं इसी तरह से अपने घर के काम को मैनेज करती हूँ, और इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आपकी फैमिली आपका साथ देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जैसे मेरे हस्बैंड मेरे किचन के काम में बहुत सारा हेल्प कर देते हैं, और मेरे बच्चे भी घर को ज़्यादा फैलाते नहीं हैं, और मेरी बड़ी वाली बेटी अपने रूम को बिल्कुल क्लीन रखती है। वो ज़्यादा उसको समय नहीं होता है, पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, बट जब भी उसको समय मिलता है तो वो ज़रूर मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर देती है। तो इसी तरह से मिलजुल कर काम करें तो काम एक इंसान पर नहीं आता है तो ज़्यादा भारी नहीं लगता है, और मिलजुल के काम करने से काम बिल्कुल हल्का हो जाता है। और बस क्योंकि मुझे भी अपने लिए बहुत सारा टाइम चाहिए होता है, और यूट्यूब का काम करने के लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए होता है। तो बस मैं तभी कर पाती हूँ, और फैमिली का साथ हो, हेल्प करते हैं, तभी मेरे सारे काम पूरे हो पाते हैं। और इसके लिए तो मैं अपनी फैमिली को बहुत बड़ा बड़ा वाला थैंक्स कहना चाहती हूँ। तो बस ये पोछा लग जाएगा तो मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही लंच बना लिया था। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग में ही लंच बना लूँ, और जो भी चावल है गरम गरम मैं दिन में बनाती हूँ बच्चों के आने से पहले। और बस इसी तरह से एक बार किचन का काम निपट जाता है तो मुझे टेंशन नहीं होती है, क्योंकि किचन में ही ज़्यादा टाइम लगता है। और बस और ये सारे काम में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, घर की क्लीनिंग और झाड़ू पोछा में। और नॉर्मली मैं कपड़े रात में धोती हूँ, और सुबह सुबह मेरे हस्बैंड कपड़े सुखा के ही ऑफ़िस जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है। लेकिन कपड़े ज़्यादा नहीं थे इसलिए मैंने रात में वॉश नहीं किया, तो मैंने मॉर्निंग में ही आज वॉशिंग मशीन लगाया है। तो बस वो भी कपड़े धुल जाएंगे और मैं उनको डाल दूँगी। और आजकल कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं क्योंकि थोड़ी गर्मी होने लगी है, तो कपड़ों का भी उतना टेंशन नहीं रह गया, क्योंकि ठंड में बहुत टेंशन होता है, क्योंकि हम सुबह सुबह डाल देते हैं कपड़े जिससे कि शाम तक वो बिल्कुल सूख जाए। बट अब 2-3 घंटे अगर मैं कपड़े बाहर डाल देती हूँ सूखने के लिए, तो वो 2-3 घंटे में सूख कर बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो बस मेरा पोछा का भी काम ख़त्म हो गया है, तो मैं अब बस ये बकेट क्लीन कर दूँगी और पोंछे को क्लीन करके सुखा दूँगी, और ये सिंक को मैं अच्छी तरह से वॉश कर दूँगी। तो सिंक में जो भी कूड़े होते हैं जो पोछे में आए हुए होते हैं उनको मैं फेंक दूँगी, और बस सिंक को डिश वॉश लिक्विड सोप से मैं क्लीन कर दूँगी अच्छे से। तो इस तरह बिना हाउस हेल्पर के मैं अपने घर के सारे काम करती हूँ, और एक दिन पहले मैं ज़रूर प्लान करती हूँ कि मुझे कौन से वक्त पे कौन कौन से काम करने हैं,
और पता है ये बहुत ही हेल्प करते हैं अगर आप प्लान कर लो पहले से। इससे आपका टाइम बहुत सेव होता है क्योंकि हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, हमें लंच में डिनर में क्या क्या बनाना है, ये सब पहले मैं प्लान कर लेती हूँ और लिख लेती हूँ मैं। और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में ज़रूर एक बार देखती हूँ कि मुझे क्या क्या करने हैं और इससे बहुत ही मुझे हेल्प मिलता है। मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर देती हूँ अपने सारे ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं मॉर्निंग में करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मैं ज़्यादा एनर्जेटिक और काफ़ी प्रोडक्टिव फील करती हूँ, तो फिर इस समय मैं ज़्यादा अच्छे से काम कर लेती हूँ और इवनिंग का समय ज़्यादातर मैं फ्री रखती हूँ अपने बच्चों के लिए। तो बस ऑलमोस्ट मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है और बस मैंने आज सुबह बच्चों को टिफ़िन में दिया था मिक्स वेज राइस। तो दिन में मैं राइस दाल नहीं बनाने वाली हूँ, तो मैं उनके लिए पास्ता बनाऊँगी और पास्ता की तैयारी मैंने पहले ही कर रखी थी सुबह में और मैंने पास्ता को उबाल कर रख लिया है और सारे वेजिटेबल्स कट कर लिए हैं और वो जब आएंगे तो मैं गरम गरम उनको बनाकर खिलाऊँगी। तो आज मेरा फ़ास्ट है और मैंने शाम के लिए ये साबूदाना भिगो रखा है और यहाँ आलू उबालने के लिए रख दिया था। तो शाम की भी मैंने कुछ तैयारियाँ कर ली है और बर्तन धुल चुके हैं, किचन का सारा काम हो चुका है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो पोछा लगाने के बाद कितना क्लीन हो जाता है और बिल्कुल घर चमकने लगता है। और बस घर का आज का सारा काम ख़त्म हो गया है और बस अब इसके बाद मैं नहाऊंगी और देख लूँगी अगर कपड़े धुल चुके होंगे तो मैं उनको डाल दूँगी, डाल कर ही नहाने जाऊँगी। और ये देखो फ्लोर कितने चमक जाते हैं, ये जो माइक्रोफाइबर कपड़ा है ये बहुत ही अच्छा होता है, इससे अच्छा पोछा लगता है। और मैं देखने आई थी और अभी भी 12 मिनट बचे हुए हैं, तब तक मैं नहा लूँगी और उसके बाद मैं कपड़े सुखाने के लिए दे दूँगी। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप है अच्छी, तो 2-3 घंटे में कपड़े अच्छे से सूख जाएंगे। तो बस यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन और बस सुबह सुबह तो मेरी लाइफ ऐसी ही होती है, थोड़ी भागी भागी दौड़ी दौड़ी सी। और बस उसके बाद मैं एक बार काम ख़त्म हो जाता तो बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मेरे पास अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत सारा समय मिल जाता है जिसमें हम खूब सारी मस्ती करते हैं। तो ये था, मैंने नहा लिया है और आज मुझे हेड वॉश करना था। तो बस यही था आज का दिन और यही था आज का रूटीन। और आज मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैं किचन के काम तो हर बार आपको वीडियोज़ उनकी देती ही थी, बट मैंने सोचा कि मैं घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ और घर के जो झाड़ू पोछा का काम है वो मैं कैसे अभी मैनेज कर रही हूँ, मैं ये इस आप सबके साथ शेयर करने चाहती थी। और आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का वीडियो, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।